गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। मॉर्निंग का टाइम है। मैं आ गई थी किचन में दोबारा से। सुबह के टाइम एक बार मैंने खुशी के लिए नाश्ता भी बना दिया है और लंच बॉक्स भी बना के उसे स्कूल छोड़कर मैं आ गई थी। स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं थोड़ी देर अपना काम करने लग गई थी। सुबह के जो काम रहते हैं जैसे झाड़ू लगाना और बेडशीट वगैरह ठीक करना, ये मैंने करके उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में। मुझे इनके लिए लंच बॉक्स की तैयारी करनी थी और साथ में पूजा का लंच बॉक्स भी तैयार करना था। तो नाश्ता भी किसी ने नहीं किया था, साथ में नाश्ता भी बना रही थी और लंच बॉक्स में उनके लिए दे रही थी मैं रोटी सब्जी। पूजा के लिए बासी बचे हुए चावल थे, उनको मुझे फ्राई करने थे। उसको चावल फ्राई करके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने तेल डाल के उसमें जीरा डाल दिया है और ऊपर से चावल डाल दिए हैं। थोड़ा मिर्च मसाला डाल दूँगी। बस उसको इस तरह के चावल खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए लंच में आज यही है और उनके लिए सब्जी रोटी है। तो कल रात की काफ़ी सारी सब्ज़ी बची हुई थी। मैंने बनाई थी कल रात को लौकी और चना दाल की सब्ज़ी, जो रात में बहुत ही कम खाई गई थी क्योंकि उन्होंने भी खाना नहीं खाया था और पूजा ने दही और चावल ऐसे करके खाना खाया था। मैंने थोड़ी सी ली थी, मैंने भी ज़्यादा दही ली थी, तो हमने दही के साथ ही ज़्यादा खाना खाया था और फिर सब्ज़ी बच गई थी और सुबह के लिए भी ये हो जाएगी। तो यहाँ मैं उनका लंच बॉक्स पैक कर रही थी, सब्ज़ी और रोटी, और उसके बाद मैं यहाँ पूजा का लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी। तो हमारे लिए ना सब्ज़ी ये बच चुकी थी दिन के लिए भी। जैसे मैं और खुशी रहते हैं दिन में घर में और दिशु भी रहती है, तो दिशु का तो देखो अगर दूध दे देती हूँ, रोटी रहती है तो रोटी भी खा लेती है। हम लोग या तो चावल और सब्ज़ी जैसे जो भी बना हुआ रहता है वो सब खा लेते हैं। दिशु का तो आसान है, तो आभ्या के लिए जो बनेगा वही दिशु के लिए होता है। और यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स पैक कर दिया है पूजा का भी। और उसके बाद मेरा काम रहता है किचन का ही। तो मैं सोच रही थी जब तक आभ्या आएगी तब तक मैं अपना किचन का काम भी निपटा लेती हूँ। नहाना धोना भी मैं तब तक कर लेती हूँ। अगर पोछा छूट जाता है तो छूट ही जाता है, फिर या तो फिर मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ या फिर छूट जाता है, और या फिर बर्तन छूट जाते। तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो इसीलिए मैं सोच रही थी पहले मैं बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। तो पहले मैंने बर्तन का जूठा निकाल के उसके बाद मैं विम बार लगाने लग गई थी और पानी से वॉश कर लूँगी। तो फिर मैं किचन साफ़ भी अभी ही कर लेती हूँ सुबह के टाइम। कभी कभी मेरा रहता है दिन में भी मैं कर लेती हूँ, जैसे कभी छूट जाता है तो कर लेती हूँ, क्योंकि पोछा नहीं छूटना चाहिए। मैं सोचती हूँ सुबह के टाइम पोछा झाड़ू ये अच्छे से लग जाए ना तो घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। तो यहाँ मैंने बर्तन में विम बार लगा के अब मैं पानी से इन्हें वॉश कर लूँगी। और वो लोग नहा चुके थे, पूजा भी नहा चुकी थी और वो भी नहा चुके थे दिशु के पापा। तो वो पूजा कर लेंगे अभी। सुबह की जो मॉर्निंग की पूजा है दिया बाती वो कर लेंगे। अगर वो कर देते हैं तो फिर मेरा काम और भी आसान हो जाता है। देखो टेंशन तो नहीं रहती है कि मुझे पूजा करनी है, लेकिन एक वो होता है चलो घर में दिया बाती जल चुका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये काम इन्होंने कर दिया था और मैं अपना किचन का काम निपटा रही थी। तो बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ प्रेशर कुकर चढ़ा के इसमें थोड़ी सी मैंने घी डाल दिया था, जीरा डाल दिया था। उसके बाद मैंने मसूर और चावल की खिचड़ी बनानी थी दोनों के लिए। ये स्पेशल बन रही थी आभ्या के लिए। दिशु तो आजकल रोटी वगैरह सब खा लेती है, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी उसके बाद दिशु को नहलाने के लिए। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और फिर मेरा उसके बाद मिल रही हूँ सीधा फ्राइडे की शाम को। काफ़ी दिनों बाद आज मैंने वीडियो शूट किया है और बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। तो शाम का टाइम है, रात के खाने की तैयारी चल रही है। आज मैं बना रही थी बैगन का भरता। और मैंने ना कुछ सामान मंगवाया था ऑनलाइन, जैसे ये रैक मंगवाई थी किचन के लिए, काफ़ी दिनों से सोच रही थी। तो बस मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। काफ़ी अच्छी भी लग रही है, बहुत मजबूत भी है। तो यहाँ पर बैगन भी काफ़ी हद तक पक चुका है और एक साइड मैंने बैगन को काट के मतलब अलग कर दिया था, काफ़ी ख़राब था। तो मैंने पका लिया है बैगन को। अब मैं इस तरह गरम गरम इसको हटा दूंगी, जो इसके छिलके हैं वो हटा के उसके बाद मैं इस कांटे वाली चम्मच से इसको मैश कर लूँगी। तो थोड़ा सा
मतलब मैंने अलग तरीके से, नहीं तो मैं इसमें सरसों का तेल, हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ मतलब इसके अंदर डाल के पका लेती हूँ। लेकिन मेरे पास जो लहसुन पेस्ट है घर पे ही बना हुआ, तो वो भी बना हुआ था और हरी मिर्च थी नहीं, तो मैंने इसी तरह से इसको पका लिया था। और उसके बाद मैंने गरम गरम इसको कांटे वाली चम्मच से इस तरह मैश कर लिया था और बहुत ही अच्छे से बैंगन पक चुका था और बैंगन भी बहुत अच्छा था। बस एक साइड का ना काफ़ी ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने उसे बाहर ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, लेकिन बना नहीं पाई, तो इसलिए शायद वो एक साइड ख़राब हो गया था। जो सब्ज़ी की टोकरी होती है मैंने उसमें रख दिया था। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है, जीरा डाल दिया है। तो इसको अच्छे से चटकने के बाद मैंने इस पर प्याज भी डाल दिया है। तो प्याज मैंने मोटा मोटा काटा है और बहुत अच्छा लगता है अगर ऐसे डालते हैं। अपना अपना तरीका होता है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे ही बनाता है। मैं इस तरह बना रही हूँ और बहुत ही अच्छा बना था। प्याज पक चुका था, ज़्यादा हद तक मैंने पकाया नहीं, बस थोड़ा सा इसमें कच्चापन भी था। और उसके बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे और बस रेगुलर जो मसाले डलते हैं सब्जियों में वही डाल देते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, नमक। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और पानी डाल दूँगी मैं थोड़ा सा, ताकि मसाला नीचे ना लगे। और उसके बाद मैंने ढक्कन लगा दिया था। तो यहाँ मैंने ढक्कन हटा दिया है और मसाला बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ मैं डाल दूँगी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और खुशबू तो इसकी आती ही है। तो मैंने डाल दिए हैं हरे मटर। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मटर का और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैं डाल दूँगी बैंगन का भरता और अब मैं इसे अच्छे से मसाले के साथ मिलाऊंगी। और यहाँ पर हमारा जो बैंगन का भरता है वो बनकर रेडी हो जाएगा। और लास्ट में मैंने डाल दिया था मैगी मसाला, और मैगी मसाला डालने से तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आया था, बहुत ही अच्छा। हमारे घर में सभी को पसंद आया था बैंगन का भरता। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिला के ढक्कन लगा के फिर से थोड़ी देर के लिए कम आंच पे इसको पकाया है। और फिर मैंने यहाँ चेक कर लिया था और जो हमारा बैंगन का भरता है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी थी। उसके बाद मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद थोड़ी देर आटे को रेस्ट पे छोड़ने के बाद मैं बैठने गई थी अपनी सासू माँ के पास। जैसे कि मैंने आपको कहीं वीडियो में बताया है कि मेरी सासू माँ हर महीने चेकअप के लिए आते हैं, तो आजकल भी वो आ रखे हैं। तो मैं उनके साथ ही बात करने थोड़ी देर बैठ गई थी। वो बात करते हैं, मैं उनकी बातें सुनती रहती हूँ मैं, और वो भी बैठे रहे अपने मम्मी के पास। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में रोटियां बनाने के लिए। तो बस मैं रोटी ही तैयार कर रही थी। उसके बाद मैं गर्मा गर्म रोटी सब्ज़ी उनको दे दूँगी सभी के लिए। उसके बाद किचन साफ़ करती हूँ, फिर अपना जो खाना है वो खाती हूँ, फिर मेरे जो बर्तन रहते हैं वो सब साफ़ कर देती हूँ। तो बस सभी का खाना मैंने दे दिया था। उसके बाद मैंने अपनी थाली लगाई थी। तो यहाँ मैंने बैंगन का भरता, 2 चपाती ली है और साथ में दिन के टाइम दलिया बनाया था अभ्या के लिए और दिशु के लिए। तो बच गया था थोड़ा सा, मैंने दिशु के लिए लिया है, थोड़ा मैं अपने लिए ले रही हूँ। तो फिर से आ गई हूँ खाना खा के किचन में। किचन तो मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी और उसके बाद मैं आ गई थी खाना खा के बर्तन धोने के लिए। तो बस मैं बर्तन भी धो दूँगी और इसी तरह मैं डेली ही अपने काम निपटाती हूँ नाइट के। कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी बर्तन छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि। और आज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द था पैर में। जब मैं उठी थी दिन में शाम के टाइम खाना बनाने की तैयारी ही करने लग गई थी, उससे पहले भी हो रहा था, हल्का हल्का हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे काम करने लग गई वैसे वैसे ज़्यादा पेन हो रहा था।
वो भी कह रहे थे छोड़ दो बर्तन सुबह कर लेना, लेकिन मेरा था कि मुझे अभी ही करने हैं। सुबह मैं सिंक में बर्तन देखती हूँ ना तो पूरा मतलब दिन ऐसे ही रहता है, गुस्सेल टाइप का रहता है, एकदम भारी भारी सर हो जाता है। तो मैंने कहा सुबह भी मुझे ही करने पड़ेंगे, इससे अच्छा मैं अभी निपटा लेती हूँ। और किचन एकदम साफ़ सुथरी रहती है ना तो सुबह देख के अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा रहता है, मुझे खुद को अच्छा लगता है। वैसे कभी कभार अगर सुबह के टाइम हो जाते हैं और गंदा किचन होगा तो वो भी बोलते हैं किचन गंदा है, मन नहीं कर रहा किचन में जाने का। तो मुझे मेरे हिसाब से लगता है सभी को ऐसा लगता है। तो यहाँ मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे और किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। तो बस अब मैं वीडियो का भी यहाँ एंड करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में